हेलो बच्चों के एसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग को। इस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का आना है। 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाने हैं, उसके आंसर आज हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ा हुआ देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने पढ़ाया है आपको एक जीव एवं समष्टियाँ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को लेकर एक बिल्कुल वन शॉट वीडियो बनाया है, वहाँ भी जाइए, उसको भी देख लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोगों ने करा क्या है। इस बार हम लोगों ने अच्छी तरीके से बायो की प्रिपरेशन को शुरू किया है। साथ ही साथ हमारा चैनल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा स्पेशलिटी रखता है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और चैप्टर वाइज वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप जाके उन चैप्टर को नोट करें और अच्छी तरह तैयार कर ले। बिल्कुल भी समय नहीं है, अब रिवीजन का समय है, तो धमाकेदार तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल मानव स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते। सबसे पहले बात करनी है हमको हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में। देखिए WHO क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। WHO कहता है कि स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ शरीर उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक, मानसिक मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है और जो हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो वो तो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब रोग की बात कर ले अगर, तो शरीर में अगर हमारा सामान्य रूप से चल रहा है और उसमें कोई असामान्य चीज़ें क्या हो, घटित हो जाए, तो वो क्या है, रोग है। यही चीज़ मैंने कहा है, शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार की असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता, यानी कि हम बीमार हो जाएं, किसी प्रकार की कोई परेशानी हमारे शरीर में हो जाए, तो वो जो क्या पैदा कर देती है, रोग पैदा कर देती है, इसी को रोग कहते हैं। ठीक है, रोगों के प्रकार होते हैं। रोग मानव में होने वाले जो रोग हैं वो आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात होते हैं, एक उपार्जित होते हैं। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जन्म जन्म से ही हैं, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो उपार्जित हैं, यानी कहने का मतलब इनका ये है कि ये रोग जन्म के बाद हुए हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करें जन्मजात रोगों की। ये रोग क्या होते हैं, जन्म से ही होते हैं, और इनमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कारण क्या होता है, अचानक जीन में परिवर्तन हो जाए, अचानक जीन में कोई अचानक एकदम से मतलब क्या चेंजेस आ जाए, काफ़ी परिवर्तन आ जाए। जैसे वर्णांधता, वर्णांधता में क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं वर्णांधता में। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर व्यक्ति के चोट लग जाती है तो खून लगातार बहता रहता है, बंद नहीं होता है ना। और इसी प्रकार रंजकहीनता आदि, यानी कहने का मतलब है ये जो दोनों रोग, तीनों रोग हैं, जीन उत्परिवर्तन के कारण है। यानी आपके जो ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है या रोग, है ना, इसीलिए उसको कह दिया जीन में उसके क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से वर्णांता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता जैसे रोग हो जाते हैं। देखिए ये हो गया जीन के कारण। अब हो सकता है गुणसूत्री असामान्यताएं, जब गुणसूत्रों का बंटवारा चल रहा हो तो वो बंटवारा बहुत गलत ढंग से हो जाए, तो ये भी क्या होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफर्टर सिंड्रोम आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम में स्त्रियां नपुंसक हो जाती हैं, है ना। इस प्रकार में इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो 2 के बजाय एक्स के बजाय कितना हो जाता है, केवल एक ही गुणसूत्र एक्स रह जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इस प्रकार के रोग में जो एक्स एक्स होता है वो क्या हो जाता है, 2 की बजाय 3 हो जाता है। और क्लाइफर्टर में तो आप जानते ही हैं, इसमें एक्स एक्स और क्या होता है, एक वाई होता है, यानी इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो अपने समाज में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं ना, जो आपके शादी बारात के समय शुभ कार्यों में काफ़ी आते हैं, वही इस प्रकार के उसमें व्यक्ति आते हैं। ठीक है, अब कुछ कारक वातावरणीय भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे होंठ कटा हुआ, ताल जो तालु होता है आदि। जीन व गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोगों के विपरीत वातावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न रोग बच्चों में वंशागत नहीं होते हैं। ये रोग वंशागत नहीं होते हैं। उपार्जित रोग भी हो, अब देखिए ये हमने बात कर ली यहाँ पर 3 चीज़ों की, एक जीन के कारण भी हो सकता है, एक गुणसूत्रों के बंटवारे के कारण हो सकता है, एक वातावरणीय कारकों के द्वारा भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, उपार्जित रोग। देखिए उपार्जित रोग क्या होते हैं, वे रोग जो जन्म से नहीं होते हैं किंतु जन्म के बाद ये रोग हो जाते हैं कारण किसी कारणवश, वो सब क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक और एक होता है संक्रामक। संक्रामक में संचरणीय रोग होता है और ये असंचरणीय रोग होता है। अब देखिए संक्रामक क्या होते हैं, संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, यानी ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कह रहे हैं, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में आसानी से फैल जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ जीवाणु
इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, प्रोटोजोआ जीवाणु कवक कृमियों प्रोटोजोआ इसके द्वारा अगर ये रोग फैलते हैं इनको संक्रामक रोग कहते हैं। आपको पता है प्रोटोजोआ से अमातीसार यानी पेचिश रोग हो जाता है, जीवाणु से भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, विषाणु तो आपने देखा ही कोरोना वायरस का, फंगस हो जाए आप देखते हो दांत रोग हो जाते हैं, पेट आपका कृमियों से खराब हो जाता है। तो ये इस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने दे भी रखा है आपको, जुखाम और कोरोना आदि जैसे रोग संक्रामक रोगों में आते हैं। ठीक है, असंक्रामक क्या है? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक, यानी कहने का मतलब क्या है, असंचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे कैंसर, रतौंधी, ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जाहिर सी बात है ये रोग उसी व्यक्ति में रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, असंचरणीय रोग या असंक्रामक रोग कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। असंक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संसर्गज रोग और असंसर्गज रोग। ठीक है, संसर्गज रोग क्या होता है, संसर्गज रोग क्या होता है, ये रोग जो होता है ध्यान दीजिएगा, ये रोग सामान्यतः प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से फैलते हैं। जैसे आपकी छोटी माता जिन्हें आप कहते हैं चेचक, दाद हो गया, ये ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये क्या है, आपसी जो संपर्क में व्यक्ति आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे फैल जाते हैं। संपर्क से मतलब ये फैल जाते हैं एक दूसरे से। और जो असंसर्गज रोग जो होते हैं, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो अनेक भौतिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनेक भौतिक कारक व वाहकों के कारण, यानी ये फैलने का, जैसे आपको आपका मान लीजिए हवा है, यहाँ पर पानी है, भोजन है, इन सब के कारण ये रोग फैल जाते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये रोग क्या होते हैं, ये गंदे हवा या गंदे पानी या भोजन से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, भौतिक के कारक या वाहकों के कारण हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, असंक्रामक रोगों के बारे में। ठीक है, असंक्रामक रोग निम्न 7 प्रकार के होते हैं। एक क्षय कारक रोग होता है, ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के सही से ना कार्य करने पर होता है। यानी क्या होगा, इस प्रकार का जो रोग होता है वो क्या होता है, अंग सही से कार्य नहीं करते हैं, इस कारण क्षय क्षय कारक रोग होता है। जैसे हृदय रोग या मिर्गी एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो अल्पत्ता रोग क्या होता है, ये रोग जो होता है खनिज तत्वों, विटामिन, पोषक तत्वों, हार्मोन्स इनकी कमी से हो जाता है। जैसे विटामिन बेरी है, मधुमेह है, यानी आप कि जिसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको मधुमेह में क्या कहते हैं, शुगर हो जाता है ना। और प्रतिरंजक रोग जो होता है, जब शरीर किसी बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। यानी जैसे कभी कभार मेरे को क्या होता है, अगर ज़्यादा धूल उड़ जाए तो मुझे क्या होगा, एकदम से एलर्जी हो जाएगी, काफ़ी छींकें आने लगती हैं। इस प्रकार बहुत लोगों को खांसी आती है, कुछ लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो ये क्या है, एलर्जी रोग होते हैं। कैंसर आपको पता ही है, या सही ढंग से जो ऊतक होते हैं आपके शरीर में, जो कोशिकाएं होती हैं वह असामान्य रूप से अगर वृद्धि कर जाती हैं तो इस कारण यह कैंसर रोग हो जाता है। मानसिक विकार, कैंसर बहुत प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, मतलब कैंसर का बहुत प्रकार होता है। मानसिक विकार, एकदम से मानसिक तनाव के कारण उसमें क्या हुई, उसकी बुद्धि जो उत्पन्न होने वाले रोगों को मानसिक विकार कहते हैं। यानी मानसिक तनाव के कारण उसके अंदर कोई रोग उत्पन्न हो गया, इसको मानसिक विकार कहते हैं। जैसे पागलपन, सिर दर्द, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाना, भ्रम हो जाना, बार बार की भ्रम हो रहा है, तो ये सब रोग क्या है, मानसिक विकार है। ठीक है, अब छठा कौन सा है, वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। वातावरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणें, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, वायु प्रदूषक बहुत सारे, ध्वनि आदि के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सर्पदंश, गर्मी में पसीने के कारण नमक की क्षति हो जाना, है ना, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ग्लूकोज चढ़ता है गर्मी में, नहीं चढ़ता है आप लोगों के। अब सातवां कौन सा है, बुरी आदतों के कारण रोग उत्पन्न हो जाना। आप जानते ही हो समाज में क्या चल रहा है, धूम्रपान, देखिए लोग सिगरेट पीते हैं काफ़ी शौक में, गुटखा, तंबाकू या मादक पदार्थ, शराब से आदि का सेवन करते हैं, जिससे उनके शरीर का असंतुलन और एवं आधुनिक जीवन शैली जो होती है किसी के कारण रोग, मतलब ये देखिए जितनी भी चीज़ें बताई मैंने इसके कारण रोग हो जाते हैं। और साथ ही साथ मोटापा, मधुमेह, यकृत संबंधी रोग, मानसिक विकार आदि हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर ले, अब देखिए हो क्या रहा है, आज मैं वन शॉट में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर एक वीडियो बिल्कुल बना रहा हूँ, बीच में कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा जाएगा, है ना। अभी 10 मिनट में इतना हमने समाप्त किया, अभी मुझे काफ़ी कुछ आपको अभी कवर करके देना भी है। ठीक है, अभी मेरे पास 9 पेज है टोटल, अभी मैंने चौथा पेज उठाया है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, वीडियो में जब भी आप देखें तो आप पूरा वीडियो ना देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें। आज 15 मिनट देखें, फिर शाम को 15 मिनट देख लें, इस तरह आप अपना नोट्स भी बना लेंगे और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इस वीडियो को भी देख लेंगे। अब देखिए, मानव में
सामान्य संक्रामक रोग होते हैं। देखिए मानव में सामान्य संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि कृमि के द्वारा होता है। इन सूक्ष्म जीवों से रोग होता है, इसे रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगजनक। अब समझिए, रोगजनकों के प्रति ध्यान दीजिएगा। रोगजनकों के प्रकृति के आधार पर मानव में रोग निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला रोग विषाणु जनित मानव रोग होता है। विभिन्न प्रकार के विषाणु ले लीजिए, मानव में क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपका मैं बात कर लूँ, चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस आदि ये रोग विषाणुओं द्वारा हो जाते हैं। आपको पता चल गया? देखिए आ सकता है पेपर में कि विषाणु जनित मानव रोग बताइए, तो आपको बहुत सारे मैंने बता दिए हैं। पीत ज्वर हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, नेत्र श्लेष्मा शोथ हो गया आदि विषाणुओं के द्वारा रोग होते हैं। ठीक है, अब बात कर लें, जैसे अब एक एक कुछ रोगों की बात कर लेते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। देखिए एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि किस विषाणु के द्वारा होता है, तो आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। अब क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीजन के आधार पर इस विषाणु को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया आर्थोमिक्सो वायरस, एक हो गया ये ओबी, एक हो गया ओसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इन्फ्लुएंजा जो होते हैं विषाणुओं में मिनीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण यह श्वसन मार्ग में क्या की उपकला के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है। अब आपको सांस लेने में एकदम से क्या होगी? दिक्कत हो जाएगी। इन्फ्लुएंजा रोग का संक्रमण, इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने या खांसने से वायु में मुक्त छोटे छोटे कणों द्वारा होता है। विषाणु का संक्रमण श्वसन नाल के ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है। विषाणु, ध्यान रखिएगा, विषाणु के फलस्वरूप श्वसन मार्ग की उपकला कोशिकाएं नष्ट होना प्रारंभ कर देती हैं। इनमें फिर क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की जातियां द्वितीयक संक्रमण करके निमोनिया रोग विकसित कर देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको सही से पढ़िएगा। ठीक है, हमने आपको पूरा पढ़ के दिखा दिया। इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या हैं? आपको ठंड बहुत लगेगी, बुखार आ जाएगा, सिर दर्द होगा, छींकना होगा, खांसना होगा, है ना, आदि सामान्य पेशियां दर्द होगा। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। गंभीर अवस्था में प्राणघातक भी हो सकता है। रोगजनक कौन है? आर्थोमिक्सो वायरस। ध्यान रखिएगा आप। अब इसके रोकथाम के उपचार देखिए क्या है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक दवा है। इनके इंजेक्शन इस रोग की प्रबलता को कम कर देते हैं, यानी इनके इंजेक्शन लगते हैं जो इस रोग की क्या करते हैं? प्रबलता को कम कर देते हैं। स्टेप्टो पेनिसिलिन एक है करके। ठीक है, तो इसके इंजेक्शन लगते हैं जिससे इसके जो प्रबलता रोग बहुत तेज़ी से अगर फैला है तो कंट्रोल कर लेगा। रोगी के संक्रमित कपड़ों को उबलते हुए पानी में बार बार क्या करते हैं? साफ करना चाहिए इसको, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? रोगी की नाक पर यूकेलिप्टिस का क्या कह रहा है? यूकेलिप्टिस का तेल से भीगे कपड़े का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, बहुत तेज बुखार होने पर सिर पर गोले कपड़े लिख दिया गीले कपड़े की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आपकी हो गई। आप बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा के बाद साधारण जुकाम। अब जुकाम हो जाता है कईयों को। देखिए, साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। अधिकांशतः राइनो विषाणु जो होता है या कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा होता है ना। ध्यान रखिएगा, एक राइनो विषाणु होता है, वायरस होता है, एक होता है कोरोना वायरस होता है। इसकी वजह से आपको जुकाम हो जाता है। अभी हाल ही में देखा क्या क्या प्रकोप था। अब देखिए, अगर आपको साधारण जुकाम का संक्रमण अगर पता किया जाए तो इस संक्रमण का संचरण छींकने से वायु में क्या होते हैं? वायु में मुक्त जो कण होते हैं होता है वो बिंदु कणों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थों से भी यह रोग फैलता है। और ठीक है, और साथ ही साथ मैंने और क्या बताया आपको? और बताया इसका संक्रमण काल है वो कितने दिन होता है आपका? 3 से 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 7 दिन का होता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण आपको पता ही है। जुखाम के क्या लक्षण बताएं? आपको भी पता, हम इससे अच्छा ही पता है हमसे। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपको काफ़ी श्लेष्मिक कला मतलब जो होगी आपकी फूल जाएगी, सांस लेने में वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है काफ़ी, है ना।
तकलीफ होगी, नाक बहने लगती है, ये सब कारण है ना। कारण तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बस एज अ फॉर्मेलिटीज के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए साधारण जुकाम रोकथाम के उपचार, व्यक्तिगत स्वच्छता देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्वच्छ अगर आप आस पड़ोस स्वच्छ रखेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाथ धोने की आदत होनी चाहिए कि नहीं, जब देखो आप ये फैलने वाला रोग है, आपने तुरंत क्या किया, दूसरे व्यक्ति को अगर मतलब छू लिया, उसके भी फैल गया। इसके लिए हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। रोग के उपचार में एस्पिरिन, एंटी हिस्टामिन आदि औषधियों का व नेजल बहुत सारे आजकल आते हैं नाक में डालने वाले स्प्रे का कारगर होते हैं। साधारण जुकाम लगभग एक सप्ताह में स्वतः ठीक। देखिए हर एक जो बुखार होता है, जुकाम होता है, वो अपनी साइकिल पूरा करके जाता है, ध्यान रखिएगा। मगर परंतु होता क्या है, साइकिल तो पूरी करता है परंतु वो उस प्रकोप को हम दवाइयों के माध्यम से कम कर सकते हैं। अब बात कर लें हेपेटाइटिस की। देखिए वन शॉट वीडियो है ना, तो बिल्कुल भी हम लोग ने रेस्ट नहीं लिया है, आप भी बिल्कुल समझिए रेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब हेपेटाइटिस में मानव के यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होती है। यानी लीवर जो होता है काफ़ी क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और ये किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस द्वारा होता है। इसके कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, है ना। ये रोग क्रमशः एंटेरो विषाणु HAV, HBV, HCV, HDV, HEV के कारण होता है। देखिए बहुत सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। हेपेटाइटिस का संक्रमण, ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस का जो संक्रमण है ए और ई के विषाणु समानता मुख्य में जो होता है, मुख यानी माउथ में आपके क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और डी निम्न कारणों से होता है। दूषित रक्त धान से होता है। संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध अगर बना लेते हैं तब हो जाता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित रुधिर चढ़ाने पर फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है, बुखार हो गया, उल्टी आना, यकृत हो गया, ठीक है, पीलिया आदि के ये समान लक्षण हैं। हेपेटाइटिस का क्या करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे, तो यहाँ SBT यानी सीरम बिलीरुबिन टेस्ट के द्वारा, या SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुबिक ट्रांस एमिनेज के द्वारा, ठीक है। एलिसिया एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एसबे के द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा होता है। हेपेटाइटिस के उपचार क्या है, उपचार एवं रोकथाम, खाद्य पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ और जल को संदूषित होने से बचाना, शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए, इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस के टीके भी मार्केट में आते हैं, वो उसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए हमने हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा या जुकाम को तीनों के बारे में आपको बता दिया। अब डेंगू का बात कर लेते हैं। डेंगू देखिए इसको तो बिल्कुल ध्यान दें। डेंगू बुखार जो होता है डेंगू विषाणु के कारण होता है। संक्रमण या रोग मच्छर की प्रजाति एडीज क्या होता है, एडीज एजी इजिप्टाइड द्वारा फैलता है, ठीक, इजिप्टाई द्वारा फैलता है। डेंगू के लक्षण क्या है, आपको डेंगू बुखार या डेंगू क्या होगा, हीमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीरता, सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, भूख न लगना आदि, जी मिचलाना, पैर में दर्द आदि सम्मिलित होते हैं। डेंगू के परीक्षण के लिए क्या करना चाहिए, ये एलिसा टेस्ट है, PCR टेस्ट है, हे ऐसे टेस्ट है, ठीक है। डेंगू बुखार का उपचार व रोकथाम अगर देखा जाए, डेंगू की रोकथाम के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों को प्रजनन की जगहों का नियंत्रण व उन्हें खत्म कर देना होता है। आवासीय क्षेत्रों में आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए। अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशक की दवा का छिड़काव होना चाहिए, DDT जैसी दवा है। डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। बुखार के समय क्या होता है, पैरासीटामॉल ली जा सकती है, किंतु एस्प्रिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देखोगे आज हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो में समझा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। हमने बहुत कम समय में इस वीडियो को कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वन शॉट वीडियो है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत डीपली आपको समझानी हो, सिर्फ एक बार इसको पढ़ लीजिए, मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।